भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री पटना से विधायक भाई नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाई राहुल कोठारी जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई सुदेश सिंह जी, हमारे विधायक सूरत से और सबसे युवा विधायक हर्ष सांघवी जी, सभा में उपस्थित मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों। महान फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन की इस घटना से मैं आज की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बार नेपोलियन अपने भविष्य जानने के लिए एक ज्योतिष के पास गए और अपना हाथ दिखाने लगे तो ज्योतिष ने हाथ देकर कहा कि आपके तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। ये सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन नेपोलियन ने अपना चाकू निकाला और अपने हाथ पर एक लंबी रेखा बना डाली और वापस हाथ उस ज्योतिष के आगे रख दिया। ज्योतिषी ने पूछा कि बताइए राजन, तो उन्होंने आगे से कहा कि बताओ अब मेरा भविष्य क्या है। तो ज्योतिषी ने कहा मैं एक अदना सा व्यक्ति, उस व्यक्ति का भविष्य बताऊंगा जिसने अपने भाग्य की रेखा खुद बनाई है। आज मैं ऐसे नौजवानों के सामने खड़ा हूं जो न केवल अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं बल्कि पूरे देश का भविष्य भी बनाने जा रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से होने वाली है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नई बुलंदियों पर ले गए हैं। बीजेवाईएम कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। आखिर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? भारत में 80 करोड़ युवा, जो लगभग भारत की 70% आबादी है, 35 से वर्ष आयु के युवा अपने उज्जवल भविष्य की और देश को महान शक्ति बनाने की ओर देख रहे हैं। And I believe youth being the largest stakeholder has to play a very important role in the nation building process. लेकिन इन्हीं युवाओं को किस तरह से राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए, इसकी कल्पना भारतीय जनता युवा मोर्चा ने की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के 523 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, 12,000 से ज़्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले 2.25 करोड़ नौजवानों तक पहुंचेंगे। लगभग 43 लाख नौजवान डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 33 लाख नौजवान डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं और पूरे देश में लगभग 1,20,000 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं। हम चाहते हैं कि उन तक पहुंचा जाए और एक नई राजनीति की शुरुआत जो है, नई सोच, नई उम्मीद, नए लोगों के साथ नई राजनीति की शुरुआत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। भाई और बहनों, हमारा प्रयास होगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि देश भर के नौजवानों के पास पहुंचे कॉलेजेस में और उनको ऑनलाइन जाकर कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम में इस फॉर्म को भरना है। उनकी इवैल्यूएशन की जाएगी कि उनमें स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कितनी अच्छी है, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर वहाँ के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा काम जो वो करने वाले हैं वो वोटर रजिस्ट्रेशन का और वोट डलवाने का करने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा हथियार कोई है तो वो वोट है और वोट की चोट बहुत गहरी होती है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को ऐसी वोट की चोट मारेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण कर देंगे।
मित्रों, इस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये युवा भारत में अच्छे नेता भी चुने और आने वाले भारत के जो भविष्य के नेता हों, वो ये नौजवान केवल अच्छे नेता ही ना चुने, भविष्य के नेता भी हम बनाएंगे। तो इस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भविष्य के नेता भी यहीं से बनाएगी। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए युवा केवल एक वोट बैंक है। फॉर कांग्रेस यूथ इज अ mere वोट बैंक, बट फॉर बीजेपी दे आर नॉट ओनली फ्यूचर बट ऑल्सो द चेंज मेकर ऑफ टुडे। और मुझे लगता है अगर हम सोचते हैं कि युवा आज का चेंज मेकर है, तो नई राजनीति में हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा: शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण। द की एलिमेंट फॉर द न्यू पॉलिटिक्स विल बी education, employment and empowerment. BJYM Campus Ambassador Program aims to bring together different colleges and universities together, youth from the different colleges and universities. और हमारा फोकस होगा कि एम्पावरमेंट जो यूथ की करनी है, उनके माध्यम से हम विचार जाने कि इस देश के युवा चाहते क्या हैं। ये 80 करोड़ नौजवान देश के गांव में, देश के मेट्रोस में, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं। अलग अलग जाति धर्मों से आते हैं। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, हर किसी का अपना विचार है। और इनके विचार जानकर हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब 4 महीने के बाद सत्ता में आए, तो इस देश की युवा नीति जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी ना बनाए। इन कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से जो नौजवान कैंपस एम्बेसडर चुने जाएंगे, हम चाहते हैं कि वो नौजवान इस देश के करोड़ों युवाओं के विचार जानकर इस देश की युवा नीति बनाएं। हम ऐसा प्रयास करने वाले हैं ताकि युवा नीति बने तो देश के युवाओं के माध्यम से बने। मित्रों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आए हैं। हमने जब इनसे अनुरोध किया था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, तो उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, युवाओं के कार्यक्रम में मुझे जाना है, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले युवा मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और युवाओं के प्रति, युवा मोर्चा के प्रति इनका पहले से ही बहुत लगाव है। और आज जब भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के 12,000 कॉलेज, 523 यूनिवर्सिटीज़ और करोड़ों नौजवानों के पास पहुंचने की बात कर रहा है, और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के नौजवान किसी भी स्तर तक आंदोलन और किसी भी स्तर तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो इससे बड़ा पल हमारे लिए क्या होगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कोई और नहीं, हमारे और आपके सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी करने जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये कैंपस एम्बेसडर्स नियुक्त कर लिए जाएंगे 17 जनवरी तक पहले चरण में, उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे कैंपसेस में वोटर रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम और वोटर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस के कार्यक्रम लगातार चलें। और केवल इतना ही नहीं, वोट फॉर इंडिया कैंपेन की लॉन्च जो है वो यही है। हम उसी दिन से 17 जनवरी से पूरे देश भर में वोट फॉर इंडिया कैंपेन की लॉन्च करेंगे, ताकि देश भर का ये सबसे बड़ा इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के साथ साथ वोटर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस कैंपेन की भी शुरुआत होगी, वोट फॉर इंडिया कैंपेन की शुरुआत भी होगी। और ये नौजवान इन कैंपस के माध्यम से देश के करोड़ों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि बसंत पंचमी के समय फरवरी के महीने में हम मोदी कैफ़े के नाम से देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एक ऐसी ड्राइव शुरू करें जहां पर सेशन कंडक्ट किए जाएं, जहां पर बीजेपी की विचारधारा एनडीए वर्सेस यूपीए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस में विश्वास रखती है और आज के नौजवान के लिए
जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कांग्रेस के 27 लाख के मुकाबले 6 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया था, जो 30 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दिया था। इस बार मोदी जी आएंगे तो कई करोड़ लोगों को रोजगार देने के अभी अवसर मिलेगा, तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मिलेगा। मित्रों, आज का युवा चाहता है अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और सशक्तिकरण, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासित राज्यों में, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर अच्छा प्रशासन भी दिया है, रोजगार भी दिया है, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। और आज हम प्रयास करेंगे कि जो बदलाव का दौर देश में चला है, जहां युवा उत्सुक है, आक्रोशित भी है, उसको अपने साथ जोड़ें और उसको राष्ट्र निर्माण में लगाएं, ताकि एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें कि 2022 में जब भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में 15 अगस्त को लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहरा रहे होंगे, तो उस दिन वे पूरे गर्व के साथ कह सकें, आज भारत डेवलप्ड इंडिया बन चुका है, एक विकसित भारत बन चुका है। ये हमें अचीव करना है अगले 10 वर्षों में, और इस देश की पॉलिसीज़ में सबसे बड़ा योगदान कोई कर सकता है तो युवा कर सकता है। और कॉलेज में पढ़ने लिखने वाला युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़कर एक अच्छी सरकार चुनेगा, और अच्छी सरकार बनाकर हम एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विश्व गुरु बन सके। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस कार्यक्रम में आने पर सारे युवा मोर्चा की ओर से और देश के करोड़ों नौजवान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आज इस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम से जुड़ने वाले हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आइए इकट्ठे मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो विश्व गुरु बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भाजपा।